आज 4 जून 2024 क़यामत की रात। आज लोकसभा के जो 2010 महीने से हल्ला गुल्ला चल रहा था, जनता ने अपना मत डाल के, वोट डाल के अपनी इच्छा जाहिर की। हालांकि इसमें बहुत सारी बेईमानी हुई। 45% से ज़्यादा आदमियों ने सबको नकार दिया कि तुम सब निकम्मे हो, हैं तो, और वोट ही नहीं डाला। इलेक्शन कमीशन ने भी जी भर के, अपना पेट भर के खूब बेईमानी कराई। कोई निष्पक्ष नहीं रही, ईमानदारी से चुनाव नहीं कराया। जिन्होंने उनको अपॉइंट किया था, इन्होंने उनकी सेवा की। पीएमओ से जो ऑर्डर आते रहे, ये तो उस पर की कंप्लाइंस करते रहे, उनकी तामील करते रहे। इसके सिवा इसने कुछ नहीं किया। अब इलेक्शन के जैसा कि हर साल होता है, पिछले भी इलेक्शन हुए हैं, सरकारें बनी हैं, आई हैं, चली गई। एमपी बने, जीत गए, हार गए, चले। किसने क्या काम किया? सवाल जनता के हित में किसने क्या काम किया, सवाल ये है। क्या इन्होंने, या मोस्टली जो है, आज जो है जो चुनाव हो रहा है, आज जो वोटों के नतीजे निकल के आ रहे हैं, तो वो एक चीज़ साबित करता है कि ये कौन सबसे ज़्यादा बड़ा बेईमान है। जो जीतने वाला सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी है। तो ये पैसे के दम पे इलेक्शन लड़े गए हैं। गरीब आदमी इलेक्शन नहीं लड़ सकता। तो ये बात निश्चित है, जो कि लोकतंत्र के उद्देश्यों के खिलाफ है। अब जो है रिजल्ट आने शुरू हो गए हैं, कुछ में आगे चल रहे हैं। जैसा कि हमेशा होता है, मैं तो 9:30-10 बजे तक रात को सो जाता हूँ। अभी भी जो है काफ़ी टाइम हो गया है, अब दोपहर हो गई है। शाम तक देखूँगा मैं चुनाव के नतीजे जो हैं, मगर सारे चुनाव के नतीजे नहीं आ पाते हैं। सारे चुनाव के नतीजे तो आ पाएंगे, वो आएंगे कल रात को 12 बजे तक। तो इसलिए कल के जो अखबार आएंगे 5 जून के, उसमें ही देखना पड़ेगा कि कौन जीता वो सिकंदर, कौन हारा वो मिट्टी में मिल गया। तो इसलिए संत कबीरदास कह गए कि माटी कहे कुम्हार से, माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रौंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तो ये जीवन का सच है, जिसका जन्म हुआ है, जो सितारों की बुलंदी पे अपने जीवन में पहुंचा है, आखिर में ये मिट्टी में मिल जाएगा। और उसको मिट्टी उसको रोंदेगी, अपने अंदर मिला लेगी गीला करके। पता ही नहीं चलेगा कि किसकी मिट्टी कौन सी है। ये प्रधानमंत्री की कौन सी मिट्टी है और उसके चपरासी की कौन सी मिट्टी है। एनफोर्समेंट डायरेक्टर की कौन सी मिट्टी है, सीबीआई के डायरेक्टर की कौन सी मिट्टी है, और मेरी कौन सी मिट्टी है और आपकी कौन सी मिट्टी है। किसी को कुछ पता ही नहीं चल पाएगा। खैर, ये एक तमाशा है, एक मजमा है, एक मेला है। झूले झूलो, आनंद करो। ये कोई चुन के आ जाए, कोई चला जाए, कोई जीत जाए, कोई हार जाए, कोई 40 चोरों का सरदार बने, कोई 300 चोरों का सरदार बने। अली बाबा 40 चोर, अली बाबा के साथ 40 चोर थे। अब जो भी प्रधानमंत्री बनेगा, लगता है उसके साथ जो है 300 से 10, 5, 20 कम हो जाएंगे। तो उसको इधर उधर जो तोड़ करके, रिश्वत दे के ये एमपी खरीदे जाते हैं, एमएलए खरीदे जाते हैं, बेचे जाते हैं। ये सब नंगा नाच चालू हो जाएगा। अब देखते जाइए क्या नतीजा निकलता है। अगर जो 10 बजे तक कुछ मामला साफ हो जाता है, जिसकी मुझे कोई उम्मीद नहीं है, और रात को 12 बजे तक बैठ के, अब मैं 80 साल का होने वाला हूँ, अब मेरे बस की रात को 10 बजे रात बैठ के इतनी देर तक देखना मेरे बस की नहीं बचा। क्या अब तो जो देख रहे हैं, तमाशा देख रहे हैं, तो वो सब चल रहा है। जीते हारे, जनता को क्या फर्क पड़ता है। उसने वोट दिया, काम खत्म हो गया। लड़ते रहो तुम आपस में, बंदरों के लड़ते रहो, गली के कुत्तों की तरह लड़ते रहो। ये एमपी एमएलए की कोई औकात ही नहीं है। सरकार चलाते हैं अफसर। ये तो बेपढ़े लिखे गधे हैं सबके सब, चाहे वो मंत्री है चाहे संतरी है, इनका एक ही है। मुझे याद आता है चीफ मिनिस्टर ने दिल्ली के साहब सिंह वर्मा ने अपने लेटर पैड पर दिया कि पालम एनक्लेव में दीवार बना दी जाओ, उसके गांव सभा की ज़मीन पे।
मैंने जो था उस पर ऑब्जेक्शन लगा दिया कि पालम जो है अर्बनाइज विलेज है, इसमें रूरल डेवलपमेंट का काम नहीं ख़त्म हो सकता है। सब लोग बड़े परेशान हुए कि इसने चीफ मिनिस्टर की चिट्ठी को ऑब्जेक्शन लगा दिया स्कीम के ऊपर, उसमें लगा रहा है उसको सस्पेंड कर दो। मगर मैं ना सस्पेंड हुआ ना कुछ हुआ। जो लेके गए थे मेरे चीफ इंजीनियर साहब एक नोट बनवा के, डेवलपमेंट कमिश्नर होते हैं जो हमारे सेक्रेटरी, उन्होंने कहा इसमें से मेरा नाम निकाल दो। मेरे सामने चीफ मिनिस्टर ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उन्होंने चीफ मिनिस्टर ने कहा जी आपके सामने जो था आप मंच पर बैठे थे जब चीफ मिनिस्टर ने कहा था दीवार बनवा देंगे, तो उन्होंने कहा मेरे सामने कुछ नहीं कहा, और कहा तो मैंने सुना नहीं। ये IAS बड़े समझदार आदमी होते हैं, और वो दीवार नहीं बनी। उन्होंने मैंने तो जो नोट लिखा था 1 पेज का, उन्होंने जो था 4 लाइन में मेरी बात को डिटो कर दी। वो IAS थे, मैं बेसिकली इंजीनियर हूँ, एक छोटा था सिविल इंजीनियर, तो ये फ़र्क है। मगर उन्होंने बड़ी ड्रेसिंग लैंग्वेज में लिख दिया। अब वो लेके गए चीफ मिनिस्टर के पास, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब आपने कहा था ये अखबार ने ऑब्जेक्शन लगा दिया, तो ये काम उसने कहा, तो उसको फाइल को उसने पढ़ी ही नहीं, उठा के एक तरफ डाल दी। कहता तुमने अग्रवाल को अपने ऑफिस में क्यों रखा हुआ है? कहता साहब आपने तो अप्रूव किया। कहता मैंने कहा अप्रूव किया, तो फाइल आई तो मैंने दस्तखत कर दिया, मेरा क्या मतलब, मेरा नाम लेने की जरूरत नहीं है। तो अब वो बड़ा चक्कर में फंसा। बिजनेस केस मैंने उन्होंने काम चालू करा दिया था कि क्यों चढ़ाई जाएगी। मुख्यमंत्री जी ने क्योंकि कह दिया है, अरे मुख्यमंत्री की ऐसी रही, कौन होता मुख्य सरकार जो है अफसर चलाते हैं, अब सरकार इंजीनियर चलाते हैं, ये जितने जब, और ये ना कोर्टें चलाती हैं, क्या होता है ये अदालतें। जब मुझे याद आता है एक दफ़े उन्होंने चीफ मिनिस्टर के साथ एक मैं सेंट्रल बिजनेस कमीशन की मीटिंग में गया था, तो लोधी रोड पे वहाँ CG ऑफिस कॉम्प्लेक्स है उसमें, तो मेरे उसने कहा कि भाई ये इंजीनियर जो रिश्वत देते हैं, उसने चीफ आखिर में सारे डिपार्टमेंटों के चीफ और इंजीनियर चीफ थे, तो उसने ये कहा मेरे चीफ ने बाद में सब बात सुनेगा कि सर आप बिल्कुल ठीक कहते हैं कि इंजीनियर तो रिश्वत लेते हैं कामों में। जिस बिल्डिंग में आप बैठे हुए हो उसमें भी इंजीनियर ने बनवाई है, वो कोई भी डिपार्टमेंट हो, सिविल बिल्डिंग ने बनवाई थी, उसमें भी कमीशन दी गई है, रिश्वत दी गई है। जो मकान आपको RK-पुरम में गवर्नमेंट ने अलॉट किया हुआ है उसके कंस्ट्रक्शन में भी कमीशन दी गई है, वो इंजीनियर ली है। जिस सड़क से आप चल के आए हो इसके बनाने में इंजीनियर ने रिश्वत दी है। जिस पुल से आपने ये नाला क्रॉस किया है उसके बनाने में इंजीनियर ने रिश्वत दी है। मगर सवाल ये है कि जब इंजीनियर रिश्वत देता है तो सोसाइटी को क्या देता है? सिविलाइजेशन, सभ्यता। नहीं तो जंगलों में घूमता रहता है इंसान जो। मगर जब एक पुलिस वाला रिश्वत लेता है या एक जज रिश्वत देता है तो समाज को क्या देता है, सोसाइटी को क्या देता है? एक क्रिमिनल देता है। उसकी बात सुन के उसके होश उड़ गए। वो DIG लेवल का जो था वो CBI का जॉइंट डायरेक्टर एंटी करप्शन दिल्ली में, तो बात ये सच्चाई है। ये बात जब मैं कई दफ़े मैं पुलिस के IPS अफसर के सामने कह देता हूँ, उसमें मैंने जो जज हैं उनके सामने भी कह दिया, ये जज जो है ये पुलिस वाले ये सारे रिश्वतखोर हैं। इंजीनियर तो लेते हैं और सोसाइटी को अच्छी चीज़ देते भी तो है ना। ये जज जब रिश्वत लेते हैं, पुलिस के जब अफसर रिश्वत तो सोसाइटी को क्रिमिनल देते हैं। तो सवाल ये रिश्वत एक जैसे नहीं हो सकती। रिश्वत तो दोनों ही है। मैं एक ने सिविलाइजेशन दी, सभ्यता दी, आज मुझको सुख सुविधाएँ दी, नहीं तो धूप में बैठा रहता दफ्तर में AC में बैठ के, क्वार्टर में उसको डांट मिले, सड़क में तंबू लगा के बैठा रहता। और हम जो सिविल इंजीनियर्स ने रिश्वत दी थी, इसने उनको कुछ बदले में सोसाइटी को दिया भी तो है। इन्होंने क्या दिया? पुलिस वालों ने और जजों ने कुछ नहीं दिया, बेईमान चोर। तो इसलिए जो चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज है चाहे सुप्रीम कोर्ट का जज है, सबका एक ही हाल है। जो चाहे कांस्टेबल पुलिस का और चाहे क्या पुलिस कमिश्नर है, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। दोनों एक जैसी, अकल दोनों की अलग अलग है, शक्ल की दोनों की अलग अलग है, मगर वर्दी दोनों ने खाकी पहन ली, कांस्टेबल ने भी और पुलिस कमिश्नर। ये क्या हुआ? तो भाई जिसकी जैसी अकल है, जैसी शक्ल है, उसके मुताबिक वर्दी पहनो ना। जैसे मैं अपनी मर्जी के मुताबिक बदल के कुर्ता पहनता हूँ। तो ये सब चीज़ें क्या हो रहा है, सब गदर मचा हुआ है। क्या अब इलेक्शन हो गए, अब देखते हैं कौन नई सरकार बनेगी। कल तक फैसला हो जाएगा। अब पार्टियों ने अपनी कल कोई मीटिंग बुलाई है, तो रात को मैं समझता 12 बजे तक सारे क्लियर होना चाहिए, जब मैं रात को अपनी गहरी नींद में सोया हुआ होगा और आनंद से और ये कुत्ते की तरह भावा कर रहे होंगे सारे नेता, और ये TV चैनल वाले निकम्मे हैं।
तो चलो ठीक है, अच्छी बात है, आगे फिर मिलेंगे शाम को एक बार जो है, अभी दोपहर के उसमें तो मैं बंद करता हूँ इसको वीडियो को, बाकी फाइनल वीडियो है शाम को 8-9 बजे बनाएंगे। नमस्कार, धन्यवाद। अभी तक